गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजनीतिक सहभागिता के प्रमुख अभिकरण। देखो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, बोर्ड एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट राजनीतिक सहभागिता का जो अभिकरण आता है वो आता है दबाव समूह। दबाव समूह, देखिए उदार लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत लोग जो हैं उनके ऐसे समूह जो कि अपने किसी समान हित है उस हित को पूरा करने के लिए या उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं। और इनकी कोशिश ये होती है कि जो भी इनका लक्ष्य है उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा मत जो हैं वो जुटाएं और अपनी आवाज़ को किसी न किसी प्रकार से सरकार तक पहुंचाने का कार्य करें। जब भी सरकार कोई नीतियां बनाए तो वो इनके द्वारा की गई मांगे जो हैं उनके अनुरूप हो। और ये जो प्रक्रिया है ये पश्चिमी देश में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रभावी है और विकासशील देशों के अंतर्गत भी दबाव समूह जो है वो अपनी बातें जो है उनको मनवाने के लिए सरकार जो है उन पर दबाव बनाते हैं। और कई बार ये दबाव जो है इसके लिए ये गैर जो वैधानिक तरीके हैं उन गैर वैधानिक तरीके जो हैं उनका भी प्रयोग जो है वो करते हैं। और सार्वजनिक जीवन जो है उसको नष्ट करने की कोशिश जो है वो इनके द्वारा की जाती है। और कई बार इनके द्वारा जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको भी बहुत अधिक नुकसान जो है वो पहुंचाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दबाव समूह मीन्स प्रेशर ग्रुप्स अपनी बात को मनवाने के लिए असंवैधानिक तरीके जो हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आरंभक। आरंभक, इसका तात्पर्य होता है प्रस्ताव तैयार करना। देखिए इसमें क्या है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब जैसे अपने यहाँ पर भारत के अंदर विशाल आबादी है इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं होता है। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं उनके माध्यम से शासन किया जाता है। तो जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसके अंतर्गत ये व्यवस्था है या ये प्रथा है कि स्वयं मतदाता किसी कानून या संविधान संशोधन का प्रारूप जो है उसको तैयार करके विधानमंडल के पास विचार के लिए भेज सकते हैं। मतलब कि मतदाता जो है वो खुद ही विधानमंडल के पास में उस कानून को या प्रस्ताव को तैयार करके भेज सकते हैं। बस इसमें ज़रूरी क्या होता है, एक निश्चित एक निर्धारित एक संख्या होती है और उस निर्धारित संख्या के अंतर्गत मतदाता अगर उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका उदाहरण जो है वो स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो निजी विधेयक जो होते हैं उसको संसद के अंदर पेश कर सकते हैं। साथ ही साथ जो जन समर्थन से भी या फिर हस्ताक्षर अभियान चला करके भी कोई नया प्रस्ताव जो है उसको सरकार के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड जो है वो है प्रत्याहान। प्रत्याहान, इसका मतलब होता है प्रतिनिधि को वापस बुलाना। देखो इसमें क्या है, संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत ये व्यवस्था है या ये प्रथा है कि मतदाता जो हैं वो अपने चुने हुए प्रतिनिधि को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी अपने पद से हटा सकते हैं। और बस ज़रूरी क्या है, इस प्रस्ताव के लिए मतदाता जो है उनकी जो भी निर्धारित संख्या होती है उनके हस्ताक्षर होने ज़रूरी होते हैं। और ये प्रणाली जो है ये भी स्विट्ज़रलैंड जो है उसके अंतर्गत प्रचलित है। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में इस प्रकार के चुनाव सुधार की मांग जो है वो बहुत समय से की जाती रही है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जो है वो जनता की आकांक्षाओं पर खरा ना उतरे तो एक सुनिश्चित प्रक्रिया के द्वारा उस प्रतिनिधि को वापस बुलाए जाने का प्रावधान होना चाहिए। बट फिलहाल जो ये व्यवस्था है ये कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है जन सुनवाई। जन सुनवाई,
देखिए इसमें क्या है, ये प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं या जो भी सार्वजनिक अधिकारी होते हैं, वो विभिन्न विषयों पर जनता के विचार और उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। और जैसे जो भी अधिकारीगण होता है वो मौखिक रूप से या लिखित रूप से जो भी अपने विचार होते हैं उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब अगर अपन भारत की बात करते हैं तो अपने देश के अंदर भी ये व्यवस्था जो है ये लागू हो चुकी है। जैसे कि प्रशासन गांव या फिर शहरों की ओर जो ये व्यवस्था है ये इसी का ही उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सलाहकार परिषद। नेक्स्ट सलाहकार परिषद। देखो आजकल क्या है, सरकार जो है वो अपने विभाग जो होते हैं उनसे जुड़े हुए जो भी कार्य हैं उनके विशेष पक्षों पर सलाह देने के लिए जो भी गणमान्य नागरिक होते हैं उन नागरिकों का एक संगठन बना देती है। और ये संगठन जो होता है यही कहलाते हैं सलाहकार परिषदें। जैसे अगर आप ब्रिटेन के अंदर देखेंगे तो ब्रिटेन के अंदर जो केंद्रीय आवास सलाहकार समिति बनी हुई है या फिर केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा समिति बनी हुई है, ये सब इसी के उदाहरण हैं। भारत के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी ऐसी विभागीय या सलाहकार समितियां जो है वो कार्य कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है परिप्रेक्षा। परिप्रेक्षा इसका मतलब है किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान। निर्णय हेतु मतदान। देखो राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोई सार्वजनिक प्रश्न अगर है, जैसे कि कोई नया कानून बनाना है या संविधान के अंदर कोई संशोधन का प्रश्न है, तो उस पर जनसाधारण जो है उससे मतदान कराया जाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ब्रिटेन के अंदर जो यूरोपीय यूनियन की सदस्यता के लिए मतदान करा करके निर्णय लिया गया था, जिसके अंदर ब्रिटेन की जो जनता थी उन्होंने यूरोपीय संघ जो है उसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सविनय अवज्ञा। ये तो आपने बहुत बार सुना है, गांधी जी के जो चैप्टर्स अपन ने पढ़े हैं उसमें सविनय अवज्ञा। इस कार्यवाही में क्या होता है, कोई अन्यायपूर्ण कानून जो है उसका जानबूझकर या खुले तौर पर उसको तोड़ा जाता है, या तो किसी निषिद्ध स्थान पर प्रवेश करवा करके गिरफ्तारी दी जाती है, या फिर किसी विशेष मुद्दे की तरफ जनता का और सरकार का ध्यान जो है वो आकर्षित किया जाता है। तो हमारे देश में आप देखते हो आए दिन कुछ ना कुछ जन विरोध जो है वो होता रहता है और नागरिक जो है वो ऐसी गतिविधियां जो है उनका संचालन करते रहते हैं। और जो लास्ट आता है वो आता है राजनीतिक प्रतिहिंसा। राजनीतिक प्रतिहिंसा इसके अंतर्गत क्या है, विरोध प्रदर्शन का सबसे उग्र रूप होता है ये। इसके अंदर बमबारी, हत्या या कोई उपद्रव या लोगों को बंधक बनाना या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये सारी चीज़ें लोकतंत्र विरोधी मानी जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार इन गतिविधियों के कारण से बिल्कुल मौन हो जाती है और जो भी मांगे लोगों द्वारा की जा रही होती है उन मांगों को स्वीकार कर लेती है। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण अभिकरण हैं, ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। थैंक यू।